हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे मेरे चैनल में देती हूँ और सारे क्वेश्चन के आंसर को क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आप लोग को कहीं और सर्च करने की या भटकने की जरूरत ना पड़े, बार बार एक ही चीज एक ही टॉपिक सर्च करने की जरूरत ना पड़े। उस हिसाब से मैं क्लियर करने के लिए ट्राई करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में भी एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने जा रही हूँ जो कि मुझे बहुत सारे कमेंट में आए थे, पूछे गए थे। तो मैंने सोचा चलो आज इसका आंसर कर देते हैं, और जो कि मैं एकदम क्लियर करने वाली हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, ताकि आप लोग को कहीं और भी आने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपका बेबी आपने कौन से पक्ष में कंसीव किया है, कृष्ण या शुक्ल पक्ष में? और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या कृष्ण पक्ष में भी लड़के कंसीव हो सकते हैं? तो दोनों का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो है कि मेरा बेबी मुझे कृष्ण पक्ष में कंसीव हुआ है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कृष्ण पक्ष में लड़के यस कंसीव होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में लड़के कंसीव हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पक्ष में लड़के कंसीव हो, बट ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष में ज्यादा लड़के कंसीव होते हैं, ज्यादा मात्रा में शुक्ल पक्ष में लड़के कंसीव होते हैं। और शुक्ल पक्ष का जो पुत्र होता है, बेटा होता है, वो अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बोलूंगी कि जो कृष्ण भगवान थे वो भी तो कृष्ण पक्ष में ही पैदा हुए थे, तो कृष्ण पक्ष के बच्चे कैसे खराब हो गए? ऐसा नहीं होता। थोड़ा चंद्रमा एक है, थोड़ा सा उनका वीक होता है कृष्ण पक्ष वालों का, बट ऐसा नहीं है। कृष्ण पक्ष के बच्चे भी ऑब्वियसली जब भगवान कृष्ण पक्ष में हुए तो कृष्ण पक्ष के बच्चे कैसे खराब मतलब वीक हो सकते हैं? और दूसरा है कि मेरा जो बेबी है मुझे कृष्ण पक्ष में ही हुआ था कंसीव। जी, मेरा बेबी मुझे कृष्ण पक्ष में कंसीव हुआ था, बट क्या है कि कृष्ण पक्ष में थोड़ा कम चांसेस होता है बेबी बॉय कंसीव होने का, और शुक्ल में ज्यादा होता है थोड़ा। तो मैंने बताया कि शुक्ल पक्ष में ज्यादा चांसेस होता है बेबी बॉय का। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कृष्ण पक्ष में अगर पीरियड आ जाए तो ऑब्वियसली पीरियड के बाद ओव्यूलेशन टाइम होता है, तो वो क्या करेंगी पुत्र प्राप्ति के लिए? अगर उनको पुत्र प्राप्ति का इच्छा है, बेटे की इच्छा है, तो वो क्या करेंगी? तो उसके लिए मैं एक चीज बताती हूँ, एक सीक्रेट है जो कि मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर देती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप इसको ट्राई जरूर करना। अगर आपको बेटा चाहिए कृष्ण पक्ष में, अगर आपका पीरियड है, ओव्यूलेशन टाइम है, तो आप इसको ट्राई करिए। ये बहुत अच्छा कारगर उपाय है बहुत। जैसे कि अगर आपका कृष्ण पक्ष में आपका पीरियड का टाइम है तो आप सम संख्या देखो, जैसे कि 8वां दिन, पीरियड के बाद का 8वां दिन, 6वां दिन, 6वें दिन से आप कर लो कैलकुलेट। 6वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन। ये जो संख्या है ना, 18वें दिन का थोड़ा कम चांसेस होता है, लेकिन 16वें तक का चांसेस होता है। 16 जो सम संख्या है, विषम की बात नहीं कर रही हूँ, आप ध्यान देना। पीरियड के बाद जो ओव्यूलेशन होता है ना, इन्हीं वो तो कभी भी हो सकता है। लेकिन आप अगर बेटे की इच्छा से या बेटी की इच्छा से अगर आप करना चाहते हो, कंसीव करना चाहते हो, तो आप सम संख्या का ध्यान दो और विषम संख्या का ध्यान दो। तो अगर आप कृष्ण पक्ष में अगर आपका ओव्यूलेशन टाइम है और अगर आपने सम संख्या में आपने ट्राई किया कंसीव करने के लिए, और वो कृष्ण पक्ष का रात्र हुआ, कृष्ण पक्ष का रात्रि का टाइम हुआ समझ लो, तो आपको 100% चांसेस होता है बेबी बॉय का। ये यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, चाहे वो कृष्ण पक्षी, और कृष्ण पक्ष का रात्रि और सम संख्या का जो दिन है वो बहुत अच्छा होता है पुत्र प्राप्ति के लिए। आप किसी भी गुरु से आप अगर हो तो पूछ सकते हैं, और आप वो भी आपको यही बोलेंगे। और शुक्ल पक्ष में तो चांसेस होते ही हैं बेबी बॉय के, लेकिन उसमें भी अगर आपका पीरियड है तो आप सम संख्या में ही ट्राई करना। ये बहुत ही 100% गारंटी वाला नुस्खा जो मैं आपको बता रही हूँ कि सम संख्या में अगर आपने ट्राई किया, चाहे वो शुक्ल हो चाहे कृष्ण हो, आपको बहुत ज्यादा हाई चांसेस होता है बेबी बॉय का। और विषम संख्या में आपको गर्ल का चांसेस होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको एवरी नाइट ट्राई करना है, तो उसमें क्या होगा कि वो गड़बड़ भी हो सकता है। तो ऐसा मत करना। आप चाहिए तो आप अगले महीने ट्राई करो, ऐसा करो। लेकिन आप अगर आपको बेटा चाहिए तो आप सम संख्या में ट्राई करना, और बेटी चाहिए तो विषम संख्या में ट्राई करना। ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। तो जिसमें भी आप ट्राई करोगे आपको बहुत 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 ज्यादा हाई चांसेस होता है कि आपको वही संतान की प्राप्ति हो। ये चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया।
तो ऐसा नहीं होता, कृष्ण और शुक्ल दोनों में पुत्र और बेटी दोनों ही आपको हो सकते हैं, लेकिन आपको इन संख्याओं पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यही मिस्टेक हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एवरी नाइट को या एवरी डे ट्राई करने लगते हैं, बट आपको वैसा नहीं करना है। आपको अगर पर्टिकुलर एक संतान चाहिए, चाहे पुत्र है चाहे बेटी, तो आपको इस संख्या पे ध्यान देना पड़ेगा। और कृष्ण पक्ष का रात्रि हो तो बहुत अच्छा होता है बेटे के लिए। तो और मेरा जो बेटा था, तो मैं आपको बता दूं, मैं कैसे बोल रही हूँ कि मुझे कृष्ण पक्ष में कंसीव हुआ था, क्योंकि मेरा जो पीरियड साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। मुझे एक भी दिन ऊपर नहीं जाता है। मुझे 30 डे बहुत कम, बहुत रेयर होता है कि मुझे 30 डे का साइकिल होता है। मोस्टली मुझे 28 डे का साइकिल होता है। मैं आपको ये इसलिए अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप लोग को रिजल्ट का क्लियर हो जाए कि, तो जैसे मैंने बताया मेरा साइकिल 28 डेज का होता है। तो दिसंबर 2019 में मेरा डेट था पीरियड का 10 दिसंबर को, और मुझे और 12 तारीख को पूर्णिमा थी। 12 दिसंबर को पूर्णिमा थी, और 13 तारीख से कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो गया था, जो कि 25 तारीख तक था। 26 को अमावस्या थी, उसके बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया था। तो मेरा जो पीरियड होता है वो 2-3 दिन का मुश्किल से होता है, उसके बाद मैं एकदम क्लियर हो जाती हूँ। तो मुझे जो, अगर मैं कंसिडर करूँ, ऐसा तो मैं नहीं बता सकती एग्जैक्टली मैंने कौन से दिन कंसीव किया था, बट मुझे जहाँ तक है अंदाजा कि आप अगर 14 या 15 दिसंबर से भी मैं पकड़ती हूँ, 14-15 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक का टाइम अगर मैं पकड़ती हूँ, तो उसी बीच में मैंने कंसीव किया है। और मुझे अब ऑब्वियसली बेटा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने सम संख्या में ही, हम लोग एक्चुअली हम लोग का कुछ प्लानिंग नहीं था, हमारा फर्स्ट बेबी था, तो ऐसा कुछ प्लान करके नहीं किया। वो तो भगवान की कृपा है कि वो उसी दिन कृष्ण पक्ष के जो 10 दिन का टाइम था उसमें ही मेरा बेबी कंसीव हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया सम संख्या होनी चाहिए, और कृष्ण पक्ष की रातें हो तो 100% वो बेटा कंसीव होता है। तो हो सकता है मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गारंटी नहीं दे सकती क्योंकि मैंने कुछ प्लानिंग करके या कुछ सोच के ऐसा नहीं किया था, बट मेरा उसी टाइम का है ये। क्योंकि अगर आपको, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको मेरा 10th को पीरियड था, तो अगर 28 डेज का पीरियड का टाइम देखेंगे तो मेरा 6 जैन को मेरा पीरियड आना चाहिए था, जो कि मैं वेट भी कर रही थी 6 जैन को, तो वो नहीं आया। 6 जैन को जैसे मैंने बताया 2019 में मेरा पीरियड था, तो 20 को मैं अगले महीने में वेट कर रही थी, तो मुझे नहीं आया। तो फिर मैंने 4 दिन और देखा, मुझे लगा शायद 30 डे का हो गया होगा, तो 4 दिन और देखा, बट मुझे सिम्टम्स आने लगे थे, तो मुझे डाउट हो गया था। तो अगर सिम्टम्स आने में भी एटलीस्ट 20 डे 15 डेज तो आपको थोड़ा बहुत माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं वो तो आपको चाहिए उतना दिन, तभी आपको समझ सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। तो उतना दिन अगर आप कंसिडर करोगे 15 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर 15 दिसंबर से लेके जनवरी तक, तो मोस्टली 20 दिन के आसपास हो जा रहा है ना, 15 से लेके 25, हाँ 20 दिन से ऊपर हो जा रहा है। 15 अगर आप 20 से भी कंसिडर करो तो भी 20 डेज हो जा रहा है 10 जनवरी तक। तो मैंने उतना दिन वेट किया, फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरा एक भी दिन मतलब आगे नहीं जाता। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो हस्बैंड ने बोला कि आप 2-3 दिन रुक के आप चेक कर लो। तो मैंने 15 को मेरे से बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे सिम्टम्स भी आने लगे थे, तो अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं। तो फिर मैंने 15 को मैंने शाम को चेक कर लिया, तो मैंने हस्बैंड को दिखाया, वो पॉजिटिव आया था। तो उन्होंने इतना ये नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं सुबह का हम देखते हैं, मॉर्निंग का एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तुमने चेक किया पॉजिटिव आया, अच्छा। बट उनको होता है ना बॉयज़ को थोड़ा सा, तो वो माँ को तो समझ में आ जाता है। तो फिर मैंने 16 को मॉर्निंग में चेक किया, मेरे पास फोटो भी है डेट के साथ में, अभी तो नहीं, मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में शॉर्ट में आपको डेट के साथ में वो डाल दूंगी किट का। तो 16 को मॉर्निंग में किया, तो वो भी पॉजिटिव आया, तो हम लोग बहुत हैप्पी हुए, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया। फिर 17-18 को हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने भी चेक किया, तो पॉजिटिव आया। उसके बाद हमारा सब प्रोसीजर चालू हो गया। तो उस हिसाब से मैंने देखा है, तो मुझे 10 दिन का जो कृष्ण पक्ष था उसी में बेबी कंसीव हुआ। मेरा बेबी बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, आप लोगों ने तो देखा ही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कृष्ण पक्ष के बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, कृष्ण शुक्ल के भी अच्छे होते हैं, और दोनों में चांसेस होते हैं बेटे के, बट आपको संख्या का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग को सब क्लियर हो गया होगा। मैंने ट्राई किया कि आप लोग को क्लियर कर दूं कि कृष्ण पक्ष में भी बेटा होता है, शुक्ल में भी बेटा होता है, बट आपको ये संख्या का ध्यान देना पड़ेगा, संख्या का, चाहे वो कृष्ण हो चाहे शुक्ल हो। अगर आपने ऐसे संख्या का ध्यान देके आपने अगर बेटे के लिए अगर आपने ऐसे ट्राई किया तो बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है बेटे के, और अगर विषम संख्या में ट्राई किया तो बेटी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो
होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को आंसर करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ और क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका भी आंसर कर दूंगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ हो, कृष्ण या शुक्ल पक्ष से, अगर मैं कुछ भूल गई हो या छूट गया हो मेरे से तो बताइएगा मुझे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए।